Assalamualaikum. Welcome back to Study Glow Up. सेल स्ट्रक्चर एंड सेल डिवीजन हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियोस में कवर कर चुके हैं और सिर्फ थ्योरी नहीं, हमने उन पर एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस किए हैं विद एक्सप्लेनेशन, जो कि एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सेल स्ट्रक्चर एंड सेल डिवीजन, इन दोनों वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो आप ज़रूर देखें। और अब आता है एक ऐसा टॉपिक जो कि हर टेस्ट में रिपीट होता है और स्टूडेंट्स यहाँ मिस्टेक्स करते हैं, और वो है रेस्पिरेशन। हाँ, यही वो टॉपिक है जहाँ लोग कंफ्यूज होते हैं, जैसे कि ब्रीदिंग वर्सेस रेस्पिरेशन, एरोबिक वर्सेस एनएरोबिक, और एटीपी क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चंस में। तो आज के इस लेक्चर में हम सिर्फ पढ़ने वाले नहीं हैं, बल्कि हम सॉल्व करेंगे 20+ एमसीक्यूज़, जो कि मोस्ट रिपीटेड हैं और इम्पॉर्टेंट है। तो स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन के साथ हम इन्हें सॉल्व करते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपके पेपर में आपका कोई भी एमसीक्यूज़ गलत ना हो, सो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखो अपने पूरे फोकस के साथ। रूल सिंपल है, पहले मैं क्वेश्चन दूंगी और उसके बाद आप पॉज में सॉल्व करोगे, और देन लास्ट में मैं अपना करेक्ट आंसर जो है वो रिवील करूंगी। लेट्स स्टार्ट योर एग्जाम प्रेप बूस्ट। MCQ 1, रेस्पिरेशन का मेन पर्पस क्या होता है? ए, ऑक्सीजन बनाना, बी, एनर्जी रिलीज करना, सी, फूड स्टोर करना, डी, कार्बन डाइऑक्साइड बनाना। So correct answer is B, एनर्जी रिलीज करना, बिकॉज रेस्पिरेशन का मेन गोल होता है एनर्जी एटीपी को प्रोड्यूस करना फ्रॉम फूड। MCQ 2, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है? ए, सेम है, बी, ब्रीदिंग फिजिकल प्रोसेस है और रेस्पिरेशन केमिकल, सी, रेस्पिरेशन सिर्फ लंग्स में होती है, डी, ब्रीदिंग सिर्फ सेल्स में होती है। करेक्ट आंसर इज बी, ब्रीदिंग यानी एयर लेना एंड रेस्पिरेशन यानी सेल्स में एनर्जी बनाना। MCQ 3, एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए क्या ज़रूरी है? ए, कार्बन डाइऑक्साइड, बी, ऑक्सीजन, सी, नाइट्रोजन, डी, वाटर। करेक्ट आंसर इज बी, बिकॉज एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के बिना पॉसिबल ही नहीं होता। MCQ 4, एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होती है? ए, सिर्फ लंग्स में, बी, विदाउट ऑक्सीजन, सी, सिर्फ प्लांट्स में, डी, सिर्फ एनिमल्स में। करेक्ट आंसर इज बी, एनएरोबिक जो रेस्पिरेशन होती है वो विदाउट ऑक्सीजन होती है। 5, एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? डू यू नो व्हाट? ये MCQ 90% स्टूडेंट्स गलत करते हैं। अगर आपको सही आंसर पता है तो अभी इस वीडियो को पॉज करें और करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। MCQ 6, रेस्पिरेशन सेल के किस पार्ट में होती है? ए, न्यूक्लियस, बी, राइबोसोम, सी, माइटोकॉन्ड्रिया, डी, सेल वॉल। ये तो बहुत इजी था, आई नो आपको आ गया होगा। सो करेक्ट आंसर इज सी, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। सो सेल की जो रेस्पिरेशन होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। MCQ 7, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन रेस्पिरेशन में होता है। ए, प्रोटीन में, बी, एनर्जी में, सी, फैट में, डी, वाइटामिन्स में। करेक्ट आंसर इज बी। MCQ 8, एरोबिक रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट क्या होता है? ए, लैक्टिक एसिड, बी, एथेनॉल, सी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, डी, ऑक्सीजन। करेक्ट आंसर इज सी,
MCQ 9 एनएरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी ए ज़्यादा होती है, बी कम होती है, सी सेम होती है, डी 0 होती है। करेक्ट आंसर इज बी। MCQ 10 प्लांट्स रेस्पिरेशन कब करते हैं? ए सिर्फ दिन में, बी सिर्फ रात में, सी दोनों में यानी दिन में भी और रात में भी, डी कभी भी नहीं। करेक्ट आंसर इज सी। MCQ 11 अगर आपने ये समझ लिया है तो आपके 2 मार्क्स कंफर्म है। सो रेस्पिरेशन का इक्वेशन क्या है? अभी वीडियो को पॉज करो एंड कमेंट्स में लिखो एंड आंसर भी मैं आपको कमेंट्स में ही बताऊंगी इसका सही कौन सा है। MCQ 12 लैक्टिक एसिड किस टाइप में बनता है? ए एरोबिक, बी एनएरोबिक, सी फोटोसिंथेसिस, डी डाइजेशन। करेक्ट आंसर इज बी। MCQ 13 यीस्ट एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या प्रोड्यूस करता है? ए ऑक्सीजन, बी इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, सी वाटर, डी शुगर। इसका करेक्ट आंसर है बी। MCQ नंबर 14 रेस्पिरेशन के लिए फ्यूल क्या है? ए प्रोटीन, बी ग्लूकोज, सी मिनरल्स, डी वाटर। करेक्ट आंसर इज बी। 15 MCQ पास्ट एग्जाम्स में बहुत बार आ चुका है और वो ये है कि ऑक्सीजन का रोल क्या है? ए एनर्जी बनाना, बी ग्लूकोज तोड़ना, सी फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, डी कार्बन डाइऑक्साइड बनाना। अगर आपको इसका करेक्ट आंसर पता है तो अभी कमेंट्स में ज़रूर लिखो। MCQ 16 माइटोकॉन्ड्रिया किस टाइप के सेल में होता है? ए डेड सेल्स में, बी लिविंग सेल्स में, सी सिर्फ प्लांट्स में, डी सिर्फ एनिमल्स में। करेक्ट आंसर इज बी। MCQ 17 रेस्पिरेशन का अपोजिट प्रोसेस क्या है? ए डाइजेशन, बी फोटोसिंथेसिस, सी एक्सक्रिएशन, डी ब्रीदिंग। करेक्ट आंसर इज बी। MCQ 18 एनएरोबिक रेस्पिरेशन ज़्यादा कहाँ होती है? ए ब्रेन में, बी मसल्स, सी हार्ट, डी लिवर। करेक्ट आंसर इज बी। MCQ 19 एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है? ए प्रोटीन, बी एटीपी, सी फैट, डी शुगर। करेक्ट आंसर इज बी। MCQ 20 रेस्पिरेशन का फर्स्ट स्टेप क्या है? अगर आपको पता है तो अभी कमेंट्स में अपना आंसर ज़रूर लिखो एंड अगर लेक्चर को यहाँ तक देखा है सो अभी कमेंट करो रेस्पिरेशन 20 MCQs डन। अगर आपने ये 20 MCQs प्रॉपरली समझ लिए हैं तो बिलीव मी रेस्पिरेशन पोर्शन आपका स्ट्रॉन्ग हो चुका है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात एज अ सिस्टर मैं बता रही हूँ कि वीडियोस देखना इनफ नहीं होता, इन MCQs को दोबारा रिवाइज करो और जहाँ पे मिस्टेक हुई है उनको नोट करो एंड उसको अच्छे से याद करो। और अगर आप सीरियस हो जूनियर साइंस टीचर टेस्ट क्लियर करने के लिए तो मेक श्योर आप मेरी सेल स्ट्रक्चर और सेल डिवीज़न वाली वीडियोस भी ज़रूर देखें क्योंकि वहाँ भी हमने इम्पोर्टेंट MCQs सॉल्व किए हैं विद एक्सप्लेनेशन।
इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे एवोल्यूशन और उसमें भी मैं आपके लिए लाऊंगी 20+ MCQs विद इजी एक्सप्लेनेशन। सो अगर आप मेरा नेक्स्ट लेक्चर मिस नहीं करना चाहते हो तो अभी स्टडी ग्लो अप को सब्सक्राइब करो, लाइक करो इस वीडियो को एंड शेयर करो अपने किसी भी एक फ्रेंड के साथ जो आपके साथ जूनियर साइंस टीचर की प्रिपरेशन कर रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन खुदा हाफिज़।